कि हुस्नुल वजू हैं, तमामुल रुजू हैं, हमेसुल सलामे सलीखत मुदामे। गनीमुल शिकस्ते, गनी वैरी, गनीमुल शिकस्ते, शिकस्त मतलब हार। दुश्मनों को पराजय। गरीबुल परस्ते, गरीब अर्थ कंगाल, परस्ते उनको ताकत देता है, उनको शक्ति देता है, उनको पालना करता है। फिर याद करा दूं, जाप साहेब का ये जो लिखारी है, इस लिखारी ने अपने वक्त में एक बहुत बड़ा काम अंजाम देना था, और वो है सोए हुए लोगों की रूह को जगाना था। दबे हुए ऑप्रेस्ड लोगों के अंदर ये जज्बा खड़ा करना था कि तुम अपने लिए स्वयं खड़े हो जाओ, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसलिए वेदांत और ज्ञान के गहरे गहरे वचनों को कहते कहते वो फिर पार ब्रह्म से ईश्वर के स्वरूप की चर्चा में आ जाते हैं, और ईश्वर का स्वरूप वर्णन करते करते वो ये दिखाते हैं कि वो गरीबों को पालेगा, वो वैरियों को मारेगा। तो तू सतपथ पे ईश्वर का भगत होके निश्चिंत होकर अपने जीवन को जी, तुझे कोई छू भी नहीं सकता है, तुझे कोई मार भी नहीं सकता। गनीमुल शिकस्ते, गरीबुल परस्ते, बिलंदुल मकाने, बिलंद बुलंद। मकान, मकाने मकान शब्द से निकला है। बिलंदुल मकाने, जिसका मकान, जिसका घर हमेशा बुलंद रहता है। ज़मीनुल ज़माने, ये ज़मीन जमीन, ज़माने समा, ज़माने से ही शब्द निकला है ज़माना, जिसको अपभ्रंश करके पंजाबी में आप बोलते हो जमाना। जमाना मतलब समय। भाषाएं कैसे एक दूसरे से गुंथी हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई। अपभ्रंश जैसे जैसे प्रयोग करते हैं, धीरे 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 कई शब्दों का अपभ्रंश हो जाता है। कुछ शब्दों को ठीक से जब बोल नहीं पाते हैं और धीरे धीरे वही शब्द आम बोली भाषा में आ जाते हैं। जमाना, उर्दू में कहते हैं जमाना। जमीनुल जमाने, परमात्मा तेरा घर बुलंद है इस धरती पर, इस धरती के मकान में, इस धरती के हर मकान में, इस धरती के हर ठिकाने में तू ही बुलंद होकर, तेरा ही समय, तेरा ही वक्त हमेशा रहता है। तमीजुल तमामे, तमीज एटिकेट्स, तमीजुल सारे एटिकेट के जो गुण हैं वो भी तुम्ही से बरसते, वो भी तुम्ही से आते। तमीज ईश्वर की क्या है? पालना करता है, और तमीज उसकी ये भी है कि गालना करता है। अपने काम को पूरा करने की तमीज, तरीका, अकल, समझ उसके पास पूरी है। आज के समय में तमीज रह नहीं गई है। तमीज समझ रहे हो? तरीका, एटिकेट्स। लखनऊ के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है ये कि वहां अगर आप पान बेचने वाले पनवाड़ी से भी तमीज से बात न करें तो एक जमाना था वो आपको पान नहीं बेचता था। वो कहते तमीज ही नहीं है तुम्हें तो, बात करने की, उठने की, बैठने की, बोलने की तमीज। देखिए, धर्म और आपका आम जीवन कटे हुए नहीं है, ये जुड़े हुए हैं। आप आम बोल चाल के समय पर बदतमीज हो जाएं तो हम आपको तमीजदार नहीं बोलेंगे। आप अपने लोगों के सामने तो तमीज रखें,
पर अपने से जो छोटे हैं उनके साथ अगर आप बदतमीज हो जाते हैं, और तुम अक्सर होते हो अपने नौकरों के साथ, अपने सैलरीड लोगों के साथ जिनको तुम तनख्वाह देते हो, तुम क्या उनसे उसी ढंग से बात करते हो जिस तरह आप अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से बात करते हो? याद रहे, जो आदमी आपके लिए काम कर रहा है वो अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसके पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वो आपकी नौकरी में है या आपके लिए वो सर्विसेज दे रहा है। जो आदमी सर्विसेज आपके लिए दे रहा है, इससे वो छोटा नहीं हो जाता है। शायद आप छोटे होते हो कि आप इतने काहिल हो कि अपना काम खुद नहीं कर सकते हो, इसलिए तुम्हें रोटी पकाने वाला कोई चाहिए, गाड़ी चलाने वाला कोई चाहिए, बाग बगीचे की संभाल के लिए कोई चाहिए, बाहर कहीं जाते हो तो रिक्शा, स्कूटर, बस की सवारी करनी पड़ती है, तो उन ड्राइवरों से तुमको पालना पड़ता है। तुम्हारी मजबूरी है कि तुम खुद अपने काम नहीं कर सकते, इसलिए तुमको काम दूसरों से लेना भी पड़ता है। और फिर यह भी सच है कि दूसरों की अपनी मजबूरियां हैं, वो काम करते हैं ताकि काम करके अपने परिवार और खुद अपने जीवन को चला सके। यहां तुमको किसने अधिकार दे दिया कि तुम उनके साथ बदतमीजी करो? और ये बदतमीजी लोगों में भर के, कूट कूट के भरी हुई है। ओए तोए करके बात करना, तू तड़ाक करके बात करना, सामने वाले को बेइज्जत कर देना, सामने वाले का मजाक उड़ाना, ये तमीज नहीं होती। फब्ती कसना, ताना मारना, ये तमीज नहीं होती। आप कितने तमीजदार हैं, वहीं से मालूम होता है कि आप कितने समझदार। पर आपको तो लगता है कंपार्टमेंट्स में जिंदगी को जियो, अपने से बड़े गुरु संत पीर के सामने जाओ तो बड़ी तमीज, और ऐसी जगह से कहीं दूर चले जाओ अपने से छोटे गैर पराए लोगों के साथ बदतमीज। तो जो कभी तमीजदार और जो कभी बदतमीज होता है, मेरी दृष्टि में वो कोई बहुत समझदार आदमी नहीं है। और जो समझदार नहीं है वो ज्ञानी, भक्त या साधक तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई बार कई लोग कहते छोटे लोगों को मुंह मत लगाओ, सिर चढ़ जाएंगे ना। श्री राम अपने से छोटे लोगों को मुंह लगाना, ये बात तो दूर की बात है, उनको अपना मित्र बना लेते थे। मित्रता। मलाह की नौका में बैठते हैं तो इतने प्यार से उससे पूछते हैं कि भाई हमको पार जाना है, गंगा जी क्या ले चलोगे? अब इतनी मिठास से उसको कहा कि वो आदमी कहता भी मेरे लिए तो धन्य भाग है कि आप मेरी नौका में सवार होते हैं। दशरथ का पुत्र है, होगा, राजकुमार था, आज नहीं है वो, आज नहीं है वो, आज तो वो बनवासी है, ये बात सब जानते हैं। पर श्री राम के मुख से जो मीठे वचन निकले और केवट से उस मल्लाह से कहा कि हमको पार जाना है, क्या ले चलोगे? बिल्कुल लेके चलेंगे, पधारिए, हम तो धन्य हो गए आप हमारी नौका में सवार हो रहे। छोटे आदमी से बदतमीजी करो, इसकी इजाजत ज्ञान नहीं देता है। और जाप साहब की इन पंक्तियों में तमीजुल तमामे, तमाम तमीज, तमाम एटिकेट्स प्रभु तुम में हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो परमात्मा से जुड़ेगा उसके अंदर ये तमीज आ ही जानी चाहिए, और अगर नहीं आई है तो लोगों की अक्सर आदत होती है, किसी को शरीर से मोटा देखा, ओए मोटे, किसी को पतला देखा,
कुछ न कुछ फप्ती, कुछ न कुछ बोलना जरूर है। और बगैर इस बात को महसूस किए कि सामने वाले के दिल को तकलीफ हो सकती, मजाक या फप्ती कसना तब फप्ती या मजाक नहीं रह जाता है जहां आपका बहुत घनिष्ठ प्रेम हो। अब माँ बच्चे से इतना घनिष्ठ प्यार करती, प्यार में उसको पता नहीं क्या कुछ बोल देती, क्या कुछ बोल देती। पर याद रखना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अपनी ही माँ के कहे गए वचनों को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि फिर बच्चे का अपना अहंकार खड़ा हो जाता है ना, फिर उसका भी क्या, ऐसा क्यों बोला मेरे को। अपने पेट नेम्स माँओं ने जो प्यार से अपने बच्चों को दिए होते हैं, जब ये बच्चे जवान हो जाते हैं, अब इस जवान को जब माँ उसके पेट नेम से बुलाए तो गुस्सा हो जाते हैं, तो मेरी बेइज्जती करती सबके सामने। माँ छोटा था, गोल मटोल था, तो गोलू बुलाती थी। अब ये गोलू बड़ा होके गुरनाम सिंह बन गया, और गुरनाम सिंह अपने दोस्तों के साथ आए और सबके सामने माँ ने कह दिया गोलू चाय पिएगा। गोलू तो मुंह फुला के बैठ जाएगा, क्यों बोला मेरे को गोलू। वही माँ जब पहले बोलती थी तो अच्छा लगता था। कब तक? जब तक उसका अपना अहम खड़ा नहीं हुआ था। अहम खड़ा हो जाए तो अपनी ही माँ की बात बर्दाश्त नहीं करता है आदमी। बच्चा है तो माँ प्यार से समझा भी लेती, जरूरत पड़े तो मारती भी है, पिटाई भी कर देती। बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, बेचारा मार भी खा लेगा, पिटाई भी खा लेगा, सजा भी सह लेगा। पर यही बच्चा जब जवान हो जाए तो माँ 10 बार सोचेगी कुछ कहने के लिए। बचपन में चाहे 100 थप्पड़ मारे हों प्यार में, लाड में, लेकिन बच्चा जवान हो जाए और फिर तुम जरा उसको थप्पड़ मारो, फिर वो तुम्हें बताएगा आगे से, अब नहीं वो खाएगा। एक बात समझ रखना, भले तुम्हारे अपने शरीर से पैदा हुए हों तुम्हारे बच्चे, लेकिन एक दफे जब वो अपनी एडल्टहुड में, अपनी समझदारी में आ चुके हों, तो फिर उनके साथ भी तमीज से ही पेश आया करो। नहीं आओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये माँ और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अगर हो, माँ को भी बड़ा भरोसा है कि बच्चे ने भी उसको इतनी आजादी दी कि माँ भले मैं 50 साल का हो गया हूं, पर तू तो मेरी माँ रहेगी, तू मुझे मेरे पेट नाम से बुला, तू मुझको प्यार से उसी नाम से बुला जिस नाम से मुझे बचपन में बुलाती थी। अगर ऐसी इजाजत तुमको तुम्हारा बच्चा दे दे तब बोलना, नहीं तो मत बोलना। और अगर ऐसी इजाजत के बगैर तुम बोलोगे तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगे। तमीज रखने में हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, बदतमीज होने में नुकसान होगा ही होगा। याद रखना इस बात को। रुजुल निधाने, रुजु तवज्जो, ध्यान, ध्यान का खजाना प्रभु तू ही है। मतलब अपने आप में परमात्मा तो इतना परिपूर्ण है कि तुझे किसी और पर दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं, तेरी दृष्टि तेरे अपने ही ऊपर रहती है। आप कहोगे ऐसा कैसे संभव? क्यों नहीं संभव? सुंदर गठे शरीर वाली स्त्री या पुरुष अपने आप को शीशे में देखें और उस दिन ठीक कपड़े और ठीक ढंग से श्रृंगार किया हो तो अपने ही ऊपर दिल आ जाता है। तभी तो नखरा आता है कि आज दूसरों का दिल मेरे ऊपर जरूर आ जाएगा। अपनी ही खूबसूरती के ऊपर फिदा हो जाता है। कौन? रब। अपने ही ऊपर ध्यान दिए बैठा है तू। ख्याल करना, तुम उससे अलग नहीं हो। तो जब मैं ये कह रही हूं कि परमात्मा अपने ही ऊपर ध्यान देता है, तो मतलब
तुम उस ध्यान में शामिल हो, क्योंकि तुम उससे अलग नहीं हो। बूंद सागर से अलग नहीं है। जब ये कहा जाए कि सागर अपने ही ऊपर मस्त है, तो बूंदों को समझ लेना चाहिए कि सब बूंदों के ऊपर भी वो मस्त है। रजायक यकीने रोजी, रजाक भोजन, यकीन रखना रजाक तुझे रिज़्क देगा ही देगा। रजाक पीछे आ चुका है शब्द, जो रोजी देता है। रिज़्क भोजन, यकीन रख तेरे भोजन का इंतजाम है।